गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 आवर्त बीजी पादपों के लक्षण व आकारिकी। देखिए हमने कल जो है मूल के बारे में पढ़ा था कि मूल जो होती है यह पौधों में क्या करती है, जल का अवशोषण व खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करती है। पादपों में मूल के जो रूपांतरण थे हमने उनके बारे में भी बात की कि जड़ें जो होती है विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या होती है, अलग अलग रूपों में जो है रूपांतरित हो जाती है। जैसे खाद्य संग्रहण के आधार पर अपन ने मूलों को देखा था। इसके अलावा जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर जो है हमने मूलों को पढ़ा। इसके अलावा हमने जो है कार्य के आधार पर मूलों को पढ़ा। अब हम जो है इसके अंदर मूल का कार्य देखते हैं। देखिए मूल का कार्य या जड़ का जो कार्य होता है वह विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि मूलें जो होती है यह क्या करती है, जल के अवशोषण में सहायता करती है। तो जड़ों द्वारा ही क्या होता है, जल का अवशोषण पादप द्वारा किया जाता है। तो जड़ें जो होती है इनका मुख्य कार्य जो है जल का अवशोषण है। इसके अलावा जड़ें जो होती है यह खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता करती है। खनिज लवण का क्या करती है, ये अवशोषण करती है भूमि से। तो भूमि से जो खनिज लवण होते हैं वह विभिन्न आयनों के रूप में जो है मूल के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। इसके अलावा मूल जो होती है यह क्या करती है, यह स्वांगीकरण में सहायता करती है। स्वांगीकरण अर्थात कई जड़ें जो होती है इनमें क्या होता है कि जो है हरित लवक पाए जाते हैं। जैसा हमने देखा था सिंगाड़ा और गिलोय के अंदर। तो स्वांगीकरण में भी क्या होती है, जड़ें जो होती है वह सहायक होती है, स्वांगीकरण में सहायक होती है। इसके अलावा हमने जो है इसमें कुछ जड़ों को देखा जो क्या करती है, प्रजनन में सहायता करती है। जड़ों के द्वारा क्या होता है, प्रजनन की क्रिया भी होती है। इसके अंतर्गत हमने जो है प्रजननकारी मूलों को पढ़ा था। तो प्रजननकारी मूलें जो होती है वह क्या करती है, प्रजनन के माध्यम से जो है नए पौधे के विकास में भी क्या होती है, सहायक होती है। इसके अलावा जड़ें जो होती है यह क्या होती है, प्लवन में सहायता करती है। प्लवनकारी प्रकार की भी होती है जो क्या करती है, जलीय पौधों के अंदर जो है पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हमने जो है पढ़े हैं जो क्या है, जड़ के कार्य होते हैं। तो इस आधार पर हम जो है मूल के कार्यों को देखते हैं। अब इसके पश्चात है आवर्त बीजी पादपों का दूसरा महत्वपूर्ण भाग तना या स्टेम। तना या स्टेम। देखिए तना जो होता है यह पौधे का जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरा क्या होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। तना जो होता है यह भूमि के ऊपर की ओर, भूमि से ऊपर की ओर जो है वृद्धि करता है। पादप के अंदर तना जो होता है यह हमेशा ही क्या होता है, सामान्य पौधों के अंदर जो है ऊपर की ओर वृद्धि करता है। यह वृद्धि जो होती है यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा की ओर पौधे का तना जो होता है वह बढ़ता है। इसे जो है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक यानी प्रकाश की दिशा में अर्थात सूर्य की दिशा में यह जो है तना वृद्धि करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इस प्रकार से जो है तने की वृद्धि होती है। तना जो होता है यह पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो यांत्रिक सहारा जो होता है यह तने के माध्यम से ही प्राप्त होता है और तने के ऊपर ही जो है शाखाओं का निर्माण होता है जिसके ऊपर पत्तियां फल फूल जो हैं वो लगते हैं। तो तना जो होता है यह फल फूल शाखाओं को धारण करने वाला, पत्तियों को धारण करने वाला भाग होता है। तना जो होता है यह
अलग अलग प्रकार का हो सकता है। यह शाकीय प्रकार का हो सकता है, शाकीय प्रकार का हो सकता है, काष्ठीय प्रकार का हो सकता है, दुर्बल प्रकार का हो सकता है और आरोही प्रकार का हो सकता है। तो ये हम तने के रूपांतरण के अंदर तने के स्वभाव के आधार पर जो है रूपांतरण को पढ़ेंगे। तना जो होता है इसका निर्माण पौधे के जो बीजांकुरण के समय जो भ्रूणीय अक्ष होती है, इस भ्रूणीय अक्ष के प्रांकुर भाग से होता है। तने का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय अक्ष के प्रांकुर भाग से होता है। और प्रांकुर भाग जो होता है यही आगे चल करके जो है तने व पत्तियों का निर्माण करता है। जबकि मूलांकुर भाग से हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है? मूल का निर्माण करता है। तो प्रांकुर भाग जो होता है यह तने व पत्तियों का निर्माण करता है। यह पौधे का प्ररोह तंत्र विकसित करता है। अर्थात प्रांकुर भाग से क्या होता है कि जो पौधे का वायवीय भाग है अर्थात तने व पत्तियों का जो है विकास होता है। तो तना जो होता है यह प्ररोह भाग के अंतर्गत आता है। तना सामान्यतया जो होता है यह हल्का भी हो सकता है, मोटा काष्ठीय भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। कई पौधों के अंदर तना जो होता है ये हरा रहता है, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जैसे नागफणी का जो पौधा होता है इसके अंदर तना जो होता है यह हरा व मासल पाया जाता है। तो उस आधार पर यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक रहता है। तो ये सब जो है तने के सामान्य लक्षण होते हैं। तना जो होता है इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम संवहन तंत्र वाला भाग होता है यह पौधों के अंदर जल के तथा खनिज लवणों के और भोजन के परिवहन में क्या होते हैं? सहायता करते हैं। तो इस आधार पर जो है ये तने के सामान्य लक्षणों को देखा जाता है। हम जो है स्वभाव के आधार पर तने को अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। तो स्वभाव के आधार पर तना जो होता है पौधे का वह अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इसे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं शाकीय तना। स्वभाव के आधार पर तने के प्रकार। इसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट है शाकीय तना। देखिए शाकीय तना वह तना होता है जो क्या होता है कि पतला, कोमल व कमजोर होता है। यह तना सामान्यतया क्या होता है? फसली पादपों में पाया जाता है। जो फसल पकने के पश्चात सूख जाता है और बाद में जो है पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे फसली पादपों में सामान्यतः क्या होते हैं? शाकीय तने ही पाए जाते हैं। यह तने जो होते हैं कमजोर होते हैं, हल्के होते हैं, हरे होते हैं और फसल के पकने के पश्चात यह सूख जाती हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं, चावल, मक्का आदि पौधों के जो तने होते हैं वह कैसे होते हैं? शाकीय प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। सेकंड इसके अंदर आता है काष्ठीय तना। सेकंड इसके अंदर है काष्ठीय तना। देखिए काष्ठीय तना नाम से स्पष्ट है कि ऐसा तना जिससे क्या होता है? हमें काष्ठ प्राप्त होती है अर्थात लकड़ी प्राप्त होती है। तो ऐसे तने जो होते हैं यह मोटे, मजबूत व ठोस प्रकार के होते हैं। तो इन तनों से हमें क्या होती है? काष्ठ प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। इसीलिए इन तनों को हम जो है काष्ठीय तने कहते हैं। जैसे नीम है, खजूर है, पीपल है,
इन सभी प्रकार के पौधों के अंदर क्या होता है, काष्ठीय प्रकार का तना जो है पाया जाता है, जो क्या होता है, तना मोटा व मजबूत ठोस होता है। काष्ठीय तने को हम अलग अलग प्रकारों के अंदर बांटते हैं। जैसे फर्स्ट है इसके अंदर झाड़ी। तो झाड़ी जो होती है ये सामान्यतया लगभग जो है भूमि से 2 से 3 फुट बड़ी ऊपर की ओर जो है उगने वाले पादप होते हैं। तो इन पौधों के अंदर जो तना होता है वह सामान्यतया कैसा होता है, काष्ठीय प्रकार का पाया जाता है। जैसे बेर का जो पौधा होता है उसे हम झाड़ी ही कहते हैं। तो इनमें तना जो होता है वो कैसा है, काष्ठीय प्रकार का पाया जाता है। तो झाड़ी जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि तना जो होता है काष्ठीय प्रकार का प्राप्त होता है। सेकंड इसके अंदर है वृक्ष। देखिए सामान्य पौधे होते हैं जो लंबाई में बड़े होते हैं और भूमि से जो है काफी ऊंचाई तक जो है इनकी वृद्धि होती है। इन पौधों के अंदर जो तना होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। यह मोटा व मजबूत होता है, जिसके ऊपर ही पौधे का संपूर्ण शाखाओं और पत्तियों वाला फलों फूलों वाला भाग जो होता है वह टिका रहता है। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। और इनमें तना जो होता है वो काफी स्पष्ट, मोटा व एकल प्रकार का होता है, जिससे फिर शाखाओं का निर्माण होता है। इनकी शाखाएं भी क्या होती है, मोटी व मजबूत बड़ी होती है, जो तने का ही सहायक भाग होती है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे जो पादप है, उन्हें वृक्ष कहा जाता है। जैसे नीम है, सफेदा है, ये सारे क्या हैं, वृक्ष कहलाते हैं। तीसरा जो है इसके अंतर्गत आने वाला जो भाग है वह है लीनाक्ष प्रकार का तना। देखिए लीनाक्ष जो होता है इसे हम जो है डेलिक्यूसेंट भी कहते हैं। ऐसे जो पौधे होते हैं इनमें क्या होता है कि तना जो होता है वह एक होता है और इससे जो शाखाएं निकलती है वह सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। तो ऐसे पौधों को हम जो है लीनाक्ष प्रकार के पादप कहते हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है बरगद और पीपल। तो ये जो होते हैं ये लीनाक्ष प्रकार के पादप होते हैं, जिनमें तना जो होता है वो काष्ठीय प्रकार का पाया जाता है। फोर्थ इसके अंदर आता है संधित तना। संधित तना देखिए, संधित नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा तना जिसमें क्या है कि एक निश्चित दूरी के पश्चात इनमें क्या होती है, संधि युक्त भाग अर्थात जोड़ युक्त भाग दिखाई देते हैं। जैसे ये तना है तो इसमें क्या है, एक निश्चित दूरी के पश्चात इस प्रकार से संधि युक्त भाग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के तने को हम संधित कहते हैं। यह तना जो होता है यह अंदर से क्या है, खोखला भी हो सकता है। जैसे बांस, जैसे क्या है बांस का पौधा जो है यह संधित तने का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो इस प्रकार के तने को हम संधित तना कहते हैं। इसके पश्चात जो है पांचवा जो प्रकार है इसके अंतर्गत आता है अचूड़ाक्ष प्रकार का तना। अचूड़ाक्ष प्रकार का जो तना है इसे हम एक्स करंट भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, तना जो होता है यह काफी लंबाई अर्थात भूमि से काफी लंबाई में ऊपर की ओर जो है वृद्धि करता है और इसमें शाखाएं जो होती है जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है वैसे वैसे शाखाओं का आकार जो होता है वह छोटा होता चला जाता है। अर्थात नीचे की ओर शाखाएं क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है हमें, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं इनमें क्या होता है, शाखाएं जो है छोटी होती चली जाती है। जैसे इस प्रकार से इसमें नीचे की शाखाएं जो है वह इस प्रकार से
निकलेंगी, ऊपर की शाखाएं जो है और छोटी होती चली जाती है। इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, तने जो वृक्ष है या जो पौधा है उसमें आकृति जो होती है वह कैसी हो जाती है, शंकुनुमा हो जाती है। सामान्यतया ठंडे प्रदेशों के अंदर जो है इस प्रकार के जो है पादप पाए जाते हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है चीड़ के वृक्ष। तो चीड़ के जो पादप होते हैं उनमें जो है इसी प्रकार से जो है शाखाओं का निर्माण तने के ऊपर होता है और इसमें जो है पादप, संपूर्ण पादप जो होता है शंकुनुमा दिखाई देता है और इसीलिए ऐसे पौधों को जो है हम शंकुधारी पादप अर्थात शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। तो ये सब जो है तने के आधार पर पादपों के प्रकार हैं, जिनमें पौधे के अंदर तना तो कैसा है, काष्ठीय है, परंतु उनके प्रकार जो होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। झाड़ी के अंदर तना स्पष्ट नहीं होता है और इनमें क्या होता है कि पौधा जो होता है वह ज़्यादा ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करता है, इसीलिए ऐसे पौधों को जो है हम झाड़ी कहते हैं। तो यह जो है झाड़ी है। जबकि वृक्ष के अंदर क्या होता है कि पौधे के अंदर जो तना होता है वह स्पष्ट एकल दिखाई देता है और उस तने से क्या होगा, आगे शाखाओं का निर्माण होता है। तो सामान्यतया नीम है, सफेदा है, ये सब क्या है, वृक्ष कहलाते हैं। लिनाक्स में क्या होता है कि तना जो होता है इसमें क्या होता है, शाखाएं जो निकलती है वह अनियमित निकलती है और वह सभी दिशाओं में फैल जाती है। जैसे बरगद व पीपल के अंदर, बरगद और पीपल के अंदर शाखाएं जो है ये सभी दिशाओं में फैलती है। इसीलिए क्या इसे जो है बड़ा पादप माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है लगातार वृद्धि करता रहता है और इसकी शाखाएं भी जो है आगे से आगे लगातार वृद्धि करती जाती है, जिससे पादप का आकार जो होता है वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। संधित तना जो होता है, इसमें तना जो होता है यह कैसा होता है, संधि युक्त या जोड़दार प्रकार का होता है। इसमें निश्चित दूरियों के पश्चात जो है क्या होता है, यहाँ पर संधियां पाई जाती है। यह जो संधियां होती है यह सामान्यतया पर्व संधियों से विकसित होती है, अर्थात यह नोड व इंटरनोड का प्रकार है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये निश्चित दूरी के ऊपर ये बनती है, जिससे क्या होता है कि पौधे का तना जो होता है वो हमें संधि युक्त दिखाई देता है। और इसके पश्चात है चूड़ाक्ष, अचूड़ाक्ष को हम एक्सकरंट कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि तने की शाखाएं जो होती है वो लगातार ऊपर की ओर जो है छोटी होती चली जाती है, जिससे हमें पौधा जो होता है वह कैसा दिखाई देता है, शंकुनुमा आकृति का दिखाई देता है। तो ये जो है काष्ठीय तने में विभिन्न पौधों के प्रकार हैं। इसके पश्चात है थर्ड, इसके अंदर दुर्बल तना देखिए वह तना होता है जिसमें क्या होता है, तना जो होता है यह कमजोर प्रवृत्ति का होता है, कमजोर प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण से यह क्या होता है कि जब पौधे में बनता है तो यह क्या होता है कि ऊपर की ओर वृद्धि ना करके भूमि के ऊपर जो है यह गिर जाता है और इसके कारण से पौधा जो होता है वह सीधे खड़े नहीं रह पाता है और इसीलिए इनमें पौधा जो होता है या भूमि पर रेंगते हुए क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे बेलों के अंदर पाए जाने वाले जो तने होते हैं यह कैसे होते हैं, दुर्बल प्रकार के होते हैं, तो इन्हें जो है दुर्बल तने कहते हैं। जो बेलों में पाए जाते हैं वह तने कैसे हैं, दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें क्या होता है कि पौधा जो होता है वह सीधे खड़े नहीं रह पाता। दुर्बल तने को जो है हमने दो प्रकारों में बांटा है। एक तो होता है इसके अंदर विसर्पी तना और दूसरा होता है इसके अंदर तल रूपी तना। देखिए जो विसर्पी तना होता है यह क्या होता है कि ऐसा तना है जो किसी सहारे के माध्यम से लिपट
बढ़ते हुए क्या करता है, ऊपर की ओर जो है वृद्धि करता है। किसी विसर्पी तना जो है यह क्या होता है कि किसी भूमि के ऊपर जो है रेंगते हुए वृद्धि करता है। जैसे दूब घास है, तो दूब घास जो होती है इसमें क्या होता है कि तना जो होता है ये भूमि के ऊपर जो है रेंगते हुए क्या करेगा, वृद्धि करता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार के तने को हम क्या कहते हैं, विसर्पी तना कहते हैं। जबकि तल रूपी तना जो होता है इसमें क्या होता है कि तना जो होता है वह भूमि की सतह पर क्षैतिज वृद्धि करता है। भूमि की सतह पर ये क्या होता है, क्षैतिज वृद्धि करता है। जैसे इसका उदाहरण है अपने शंख पुष्पी पादप। तो विसर्पी और तल रूपी जो होते हैं यह क्या है, दुर्बल तने का प्रकार होते हैं। इसके पश्चात इसके अंतर्गत आता है अपने आरोही तना। फोर्थ जो होता है यह होता है आरोही तना। आरोही तना जो होता है यह क्या करता है, आरोहण में सहायता करता है। यह सामान्यतया प्रतान के रूप में पाया जाता है। जैसे मटर है, अंगूर है, इन पादपों में जो तना होता है वह प्रतान के रूप में होता है और यह किसी दूसरे सहारे पर लिपट करके जो है आरोहण में सहायता करता है। तो इस प्रकार के तने को हम आरोही तना कहते हैं। इसके अलावा जैसे बोगनविलिया का जो पादप होता है इसके अंदर तना जो होता है यह मोटा मजबूत होता है और पतला होता है, जिसे हम कठलता भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कठलता भी कहते हैं। यह बोगनविलिया पादपों में पाया जाने वाले तने का प्रकार है, जिसे क्या कहा गया है, कठलता कहा जाता है।